कल एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही सबके फेस पर एक ही क्वेश्चन था कि पेपर कैसा गया, इसका कट ऑफ कैसा जाएगा। और जब हमने आंसर की मिलाए बहुत सारे स्टूडेंट ने, तब सबके मन में डर बैठने लगा, क्योंकि एक चीज तो ये थी कि सबने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और जो मैं मेरा पहला क्वेश्चन था कि पेपर कैसा गया, तो सब स्टूडेंट का एक ही रिस्पॉन्स था कि पेपर अनएक्सपेक्टेड था। हमने ऐसा पेपर कभी सॉल्व नहीं किया, ना ही कभी मॉक टेस्ट में देखा। अगर आप भी उनमें से हो जिनका पेपर थोड़ा हिल गया है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और क्या सही में इस बार जो कट ऑफ है वो कट ऑफ 45 जाने वाली है, उसके आसपास रहने वाली है? तो इस वीडियो को एंड तक मैं आपको सब चीज एकदम क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कट ऑफ रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको रियल कट ऑफ और उसका ट्रुथ बताने वाला हूँ, बिना कोई झूठ के, बिना कोई फेक मोटिवेशन के, या बिना कोई हाइप के। तो चलिए मैं शुरू से आपको हर चीज बताता हूँ डेटा के साथ। क्या सही में कट ऑफ 45 रहेगी, या जो ये बोल रहा है वो गलत बोल रहा है? तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले मैं डेटा की बात करता हूँ। टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट 3,66,712 थे। उनमें से एग्जाम देने आए थे 3,01,756, जिसमें एब्सेंट थे 65,000 और उनकी अटेंडेंस थी 82%, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 82% किसी एग्जाम में अटेंडेंस मतलब बहुत बड़ी बात रहती है। टोटल वैकेंसी 8,000 के करीब थी। अब मैं आपको देखने में लग रहा होगा कि 82% वैकेंसी प्रेजेंट ही मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कभी भी जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो प्रेजेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट के हिसाब से नहीं होता। थोड़ा बहुत उसमें 1-2% इसका ये रहता है पोर्शन, लेकिन वो उसका डिसाइड नहीं करता। जितना बड़ा नंबर रहता है उसका मतलब ये नहीं हुआ कि सही में कट ऑफ 100 में से 90 ही जाएगी। इस बार इतनी ज्यादा प्रेजेंटी इसलिए भी थी क्योंकि सरकार ने अपने तरफ से ट्रेन और बस की सुविधा दी हुई थी, इसलिए जिनका सेंटर दूर भी पड़ा था वो इजिली आ जा सकते थे। जो पेपर का कट ऑफ डिसाइड करता है वो पेपर का लेवल डिसाइड करता है, ना कि उसकी प्रेजेंटी। अब मैं आपको स्टूडेंट के रिएक्शन बताता हूँ। पेपर खत्म होने के बाद मेरे पास बहुत सारे डीएम और कमेंट्स है। सब उसमें एक ही चीज बोल रहा था, सर पेपर बहुत टफ था, क्वेश्चन घुमा के थे, सर हमारे अटेम्प्ट ही कंप्लीट नहीं हुए। और आपको एक चीज और बता दूं कि मैक्सिमम जो 60 से 65% बच्चे हैं, 40, 50, 60, 70% बच्चे, सब ने 65 से लेके 70 के बीच में अटेम्प्ट किए। इससे ज्यादा करने वाले बहुत कम थे। उसमें भी से मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने इससे ज्यादा अटेम्प्ट किए उनमें से अगर आप मान ले तो 15% बच्चे तो तुक्के लगाने वाले थे, बचे 5-10% उन्होंने किए, लेकिन उनकी भी एक्यूरेसी कम थी। इस वजह से उन्हें 70 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब मैं आपको बताता हूँ ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। जब मेजोरिटी लोग बोलते हैं कि पेपर डिफिकल्ट था, तो इसका मतलब ये होता है कि पेपर वाकई में डिफिकल्ट था और सबको सरप्राइज कर गया। अब मैं पेपर एनालिसिस आपको बता दूं थोड़ा सा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन काफी कम थे, टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा था, लॉजिकल थिंकिंग वाले जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, और कंप्यूटर ने बच्चों का बहुत सारे मार्क्स बिगाड़ दिया। और ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड जो था बहुत एकदम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था ऑप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अटेम्प्ट कम हुए और एक्यूरेसी गिर गई, जिसका सभी सेम इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कट ऑफ के ऊपर। अब हम आते हैं कट ऑफ के लॉजिक पर। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कट ऑफ डिसाइड करती है पेपर का लेवल, उसके अटेम्प्ट और एक्यूरेसी कितनी थी। ये तीन चीज मिलके कट ऑफ डिसाइड करते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत अटेंडेंस। अब मैं आपको बताता हूँ, अटेंडेंस तो ज्यादा थी लेकिन पेपर का लेवल काफी टफ था। अटेम्प्ट लो हुए और एक्यूरेसी भी उसमें और खत्म हो गई। और आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपके मार्क्स अभी 60, 65, 65 मार्क्स आ रहे हैं मान के चलिए, लेकिन जैसी ऑफिशियल आंसर की आएगी आप 65 से 62, 63 पे आप आ जाओगे। क्योंकि जब आंसर की आती है तो हमारे मार्क्स बहुत रेयरली बढ़ते हैं, लेकिन घटते बहुत जल्दी है। इसीलिए आप अभी भी मान के चलो कि आपके जब मार्क्स आएंगे तो मार्क्स में 0.25 या 1-2 मार्क का फर्क रहेगा। अब इन सबको मैं कंबाइन करूं तो कट ऑफ डाउन जाएगी। अब एक चीज आपको बताता हूँ, फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ इस बार 60 से कम जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कट ऑफ 45 और 50 जाएगी। जो भी लोग आपको ये बोल रहे हैं कट ऑफ 45 जाएगी, 46 जाएगी या 50 जाएगी, वो सिर्फ आपको गलत हाइप दे रहे हैं, वो आपको डे ड्रीमिंग करवा रहे हैं। आप खुद सोचो कि अगर ओपन की कट ऑफ 45 चली गई तो ओबीसी, एसटी, एससी की कट ऑफ तो 30-33 जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए कभी भी कट ऑफ 45 नहीं जाएगी। अगर आपके मार्क्स 45 है तो आप होप करना छोड़ दो,
सही बता रहा हूँ। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब आप एक बार का होप कर सकते हो, लेकिन ओपन कैटेगरी वाले अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे 45 और 50 मार्क्स है तो आप उससे होप करना छोड़ दो। अगर आप पास हो गए तो सही में मिरेकल ही होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, कभी भी 45-50 कट ऑफ नहीं जाएगी। अब रहेगी कि रियल कट ऑफ कितना आएगा। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी 75 के ऊपर, क्योंकि पेपर इजी था और उसमें ट्रिकी क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। लेकिन इस बार इस सिचुएशन पूरी अलग है, क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, ऑप्शन ट्रिकी था, और जो क्वेश्चन के इनोवेशन थे वो भी काफी डिफिकल्ट था। जो कट ऑफ जाएगी इस पर जनरली कट ऑफ 58 से लेकर 60 मार्क्स रहेगी। मैंने कल भी ये चीज बोला था और कल भी अगर वीडियो बनाऊंगा तो यही चीज बोलूंगा। कट ऑफ 58, 57, 60 के बीच में रहेंगी, मतलब 55 से लेकर 60 के बीच में ओपन वालों के लिए। ओबीसी 56 से 58 मार्क्स, एससी 53 से 55 मार्क्स, एसटी 50 से 52 मार्क्स। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप रिजल्ट के बाद आप मुझे कमेंट करके बता देना, इसमें आप +-2 कर लो, इतना ही आपका कट ऑफ रहने वाला है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका जो कट ऑफ रहेगा यही रेंज में रहेगा, 55 से लेकर 60 के बीच में। अब आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप 55 से लेकर 65 के बीच में आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि आप बहुत अच्छे रेंज में हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे इस बार 70 से ज्यादा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किए उन्होंने। जिन्होंने अटेम्प्ट किए 70 ज्यादा, वो मैं अभी भी बोल रहा हूँ उन्होंने तुक्का लगाए और कुछ कुछ पढ़ने वाले होंगे, कुछ कुछ तो हर एग्जाम में रहते। लेकिन जो ओवरऑल बंच स्टूडेंट था उनका जो मिनिमम एवरेज अटेम्प्ट था वो लेके 55 से लेकर 60, 62, 63 क्वेश्चन तक था। मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ग्राउंड रियलिटी स्टूडेंट वहाँ जिन्होंने एग्जाम दिया उससे पूछा, स्टूडेंट के फीडबैक, मेरे कमेंट सेक्शन और पेपर एनालिसिस के बेसिस पर ये चीज बोल रहा हूँ। इसीलिए हो सकता है कुछ लोग मेरे बात से डिसएग्री करें, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि सच क्या थी। मैं जो सच है वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मैं कोई गलत हाइप नहीं दे रहा हूँ। मुझे पता है कि आपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेट नाइट स्टडी, प्रेशर, आपके ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे, सब चीज था, इसीलिए आपको फेक हाइप देके में कोई मतलब नहीं आएगा। मैं बार बार आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, आपको बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि 55 से लेके 65 के बीच में जिसका स्कोर है, 55 से लेके 60 के बीच में ओपन कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी तो मान के चलिए कि 50 से ही रिजर्व कैटेगरी शुरू है। अगर आप 50 के ऊपर आपके मार्क्स है तो भी आपके चांस है। इतना ही बोलूंगा कि आपका गेम ऑन है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप भगवान पे भरोसा रखो और प्रेयर करते रहो, जब आंसर की आएगी तो और भी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। आप बिल्कुल गिव अप मत करो, सिलेक्शन के चांस अभी भी जिंदा है। 50 से ऊपर वाले रिजर्व कैटेगरी और 55 से लेकर 60 के बीच में ओपन कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। इसीलिए आपको और भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं होप करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया। आपको कोई दिक्कत और भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे मार्क्स कमेंट में बताओ, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मैं आपको एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मैंने जो कट ऑफ बताया वही कट ऑफ आपके आने वाला जब एग्जाम रिजल्ट आएगा तो वही कट ऑफ रहेगा, उसके बाद आप मुझे बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई और दिक्कत हो तो बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि दोस्तों मैं एकदम सही चीज बोलता हूँ, मैं कोई फेक हाइप या कोई गलत इन्फॉर्मेशन देके आपसे व्यू या सब्सक्राइब नहीं लेना चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।